देश के प्रधानमंत्री चुनने का लड़ाई है और सब लोग एकजुट होकर खड़े। तो आरी दनेरी टूट के सब एक साथ खड़ा हो गया है। बिल्कुल चुनौती नहीं, चुनौती कैसे दिखेगी? हम देश के प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम हम कैसे नहीं लेंगे? जिला के मुरारपुर में वैशाली लोकसभा के अंतर्गत 4 इथेनॉल फैक्ट्री पास हुआ, 3 लग चुका है, 1 कार्यरत है, 2 मुर्गी दाना का फैक्ट्री, 400 करोड़ आवंटन करके मेगा फूड पार्क, आज उद्योग स्थापित हो गया आपके बिहार में, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मुरारपुर में कैसे मुद्दा नहीं है? विकास कैसे नहीं हुआ है? हमको किसी भी समाज से चुनौती नहीं लग रही। जिन पार्षदों को जहाँ आना था वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ क्या है? मोदी के साथ हैं। वैशाली जीतेंगे और कांटी लीड करेंगे। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। वैशाली संसदीय क्षेत्र में चुनावी माहौल को अपने अपने पक्ष में करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का अलग अलग खेमा एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में बनने लगा है। कांटी नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों का झुकाव दोनों तरफ दिख रहा है। इस बीच नगर परिषद कांटी के उप सभापति सह भाजपा के क्षेत्रीय प्रभारी अजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक वार्ड पार्षदों के साथ वैशाली के एनडीए उम्मीदवार सांसद वीणा देवी के पक्ष में एकजुटता दिखाते हुए एनडीए को जिताने की हामी भरे हैं। इस बैठक में एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी की पुत्री युवा नेत्री कोमल सिंह, भाजपा के शिवहर जिला प्रभारी हरिमोहन चौधरी, भाजपा नेता प्रभु कुशवाहा, जदयू के कांटी प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह, भाजपा कांटी नगर मंडल अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस मौके पर सभी वार्ड पार्षदों को अंगवस्त्र देकर उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान युवा नेत्री कोमल सिंह ने सभी वार्ड पार्षदों से एनडीए के पक्ष में समर्थन मांगते हुए कहा कि यह चुनाव देश का चुनाव है। मोदी जी ने देश के विकास में जो कार्य किए हैं उसे घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। कोमल सिंह ने कहा कि वैशाली में 3 एथेनॉल फैक्ट्री लगी है, इंडस्ट्रीज यहां स्थापित हो रही है। विपक्षी को यह विकास नहीं दिख रहा है। फैक्ट्री में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मोदी जी के नाम पर सभी आड़ी डरेरी टूट गया है। सभी जाति धर्म के लोग एकजुट होकर देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में एकजुट है। वैशाली में कोई चुनौती नहीं है। वहीं इस मौके पर उपसभापति सह भाजपा नेता अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि जो भी वार्ड पार्षद एनडीए के पक्ष में हैं वो सभी मोदी जी के साथ खड़े हैं। वैशाली एनडीए जीतेगा और कांटी से हमारे प्रत्याशी लीड करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों का अलग अलग मत हो सकता है, लोकतंत्र है, जो जहां रहे उनकी आज़ादी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राशि खत्री के अध्यक्षता में महिलाओं के साथ कोमल सिंह ने बैठक कर एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील किया। बहुत मजबूती मिलेगा। सब लोग यहाँ उपस्थित है, सबका समर्थन मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है और सब लोग एकजुट होकर खड़े हैं। सब यहाँ पे इस भारत माँ के संतान के रूप में खड़े हैं और ये लड़ाई इस देश के सुरक्षा का लड़ाई है, देश के प्रधानमंत्री चुनने का लड़ाई है और सब लोग एकजुट होकर खड़े हैं कि इस भारत का जिसने सम्मान बढ़ाया है, इस भारत का बेटा नरेंद्र मोदी जी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार से 40 के 40 सीट जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए मजबूती से सब खड़े हैं और वैशाली से पुनः हेलीकॉप्टर छापे बटन दबा के वीणा देवी जी को, अपनी बहू, वैशाली की बहू को जिता के लोग भेजने जा रहे हैं, ताकि नरेंद्र मोदी जी जब देश में कर्मठ फैसला ले तो यहाँ की सांसद का उसमें मत हो। आश्वासन मिला है सब लोग साथ में रहेंगे। जी बिल्कुल आश्वासन मिला है, सब लोग साथ में रहेंगे। जनता का प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा साथ मिल रहा है। विरोधी कह रहे हैं कि इस बार आड़ी डनेरी टूट गया है, समीकरण जो है हमारे पक्ष में है, कैसे अब जब देश की लड़ाई होगी तो सब कुछ टूटेगा ना। मैंने क्या बोला, इस देश का एक एक बच्चा पहले भारत माँ का संतान है और जब भारत माँ का लड़ाई होगा तो आड़ी दनेरी टूट के सब एक साथ खड़ा हो गया है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने जा रहा है। चुनौती में कुछ दिख रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं। चुनौती कैसे दिखेगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग, वोटर जो बच्चे नहीं है आज वोटर, वो कल वो भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। आप मुझे बताइए, सामने विपक्षी पार्टी से तो देश के प्रधानमंत्री भी अभी तक घोषित नहीं है।
मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, उन्होंने तो देशवासियों का ये अधिकार तक छीन लिया है कि देश के प्रधानमंत्री कौन होने जा रहे हैं। आज हम जानते हैं, हमने एनडीए अगर जीतती है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। आज विपक्षी जीतते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है। तो अब आपने तो उनका लोगों का तो मतदाताओं का अधिकार भी छीन लिया है, उनको आपने कैंडिडेट भी नहीं दिया और आप उनसे मत मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं? क्या जनता का अधिकार नहीं है जानना कि आप किसके लिए मत मान रहे हैं? तो फिर जनता किसको वोट देगी? जनता सब कोई एकजुट होके, सब चीज, जात पात धर्म से उठ के हर एक भारतीय इस देश के एक एक बच्चा नागरिक नरेंद्र मोदी जी को अपना मत देने जा रहा है और उनके लिए खड़ा है। विरोधी कह रहा है कि कब तक मोदी जी के नाम पर वोट मांगते रहेंगे लोगों के बीच में जाकर। अरे देश का चुनाव है, हम देश के प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम हम कैसे नहीं लेंगे? प्रधानमंत्री का चुनाव है ना, पंचायत का चुनाव थोड़ी है। और दूसरा बात, कहते हैं मुद्दा नहीं है। मुद्दा कैसे नहीं है? देश का विकास का मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है। देश का विकास किसने किया? देश की रफ्तार 10 सालों में गति, देश को सुरक्षा, महिलाओं को सम्मान, किसान निधि से किसानों को राशि, महिलाओं को गैस, जरूरतमंद को अनाज, विकास किसने? आज मुजफ्फरपुर के मुरारपुर में, जिला के मुरारपुर में वैशाली लोकसभा के अंतर्गत 4 इथेनॉल फैक्ट्री पास हुआ, 3 लग चुका है, 1 कार्यरत है, 2 मुर्गी दाना का फैक्ट्री, 400 करोड़ आवंटन करके मेगा फूड पार्क, आज उद्योग स्थापित हो गया आपके बिहार में, मुरारपुर में, वैशाली लोकसभा में। इसका रफ्तार बढ़ाना है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है मुरारपुर में, कैसे मुद्दा नहीं है? विकास कैसे नहीं हुआ है? मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे बड़े मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे इतना सारा फैक्ट्री लगा, लोगों को रोजगार मिल रहा है, आगे इस फैक्ट्री की रफ्तार को बढ़ाना है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले आता था माइक्रोमैक्स बिहार में फैक्ट्री लगाने, आईटीसी, बड़ी बड़ी कंपनियां। आज माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी कंपनी मुरारपुर में फैक्ट्री लगाई है। जवाब आपके सामने है। अच्छा एक बात हमको बताइए, माइक्रोमैक्स की मालिक कौन? गूगल करके देखिए, माइक्रोमैक्स की मालिक कौन? माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी कंपनी अगर मुरारपुर ने फैक्ट्री लगाई है तो आप कहिएगा वो फैक्ट्री मेरी है। अब इसका जवाब आप ही हमको दीजिए, विरोधी से पूछ के हमको भी जरा जवाब मेरे कान में भी बताइएगा और जनता को भी बताइएगा कि माइक्रोमैक्स का मालिक कौन है। काटी के समीकरण को किस प्रकार देखते हैं? किस प्रकार से लोग विरोधी जो है, विपक्षी जो है, वो कह रहे हैं भूमिहार वर्ग को लेकर के खासकर कि हमारे साथ में है, और एक बनावट जो काटी की रही है, भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है, तो चुनौती दिख रही है भूमिहार समाज से। हम आपसे बार बार एक चीज कह रहे हैं, हमको किसी भी समाज से चुनौती नहीं लग रही, क्योंकि मेरा ये आत्मविश्वास है कि जब लड़ाई देश की हो, देश हित के लिए हो, देश के चौकीदार को चुनने की हो, सब चीज की हो, तो इस लड़ाई में हर जाति, हर धर्म के लोग विकास को चुनेंगे, देश के भविष्य को चुनेंगे, नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। सभापति का हम सम्मान करते हैं, सभापति जी का। उन्होंने समर्थन कहीं और किया है, लेकिन एक शब्द उन्होंने ये भी बताया कि मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। ये तो लोकतंत्र है, स्वतंत्र है सब लोग, जिनको जहां जाने की इच्छा हो जा सकते हैं। ये तो नगर परिषद का मामला है नहीं। अब उनको जहां जाना था वहां गए, जिन पार्षदों को जहां आना था वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ क्या है? मोदी के साथ है, देश के साथ है। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। सब लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, जहां जिनको रहना है रह रहे हैं, जिनको जहां जाना है जा रहे हैं। जो पार्षद आपके साथ दिख रहे हैं वही पार्षद वहां भी दिख रहे हैं। कोई नहीं, कोई पार्षद, देखिए हमारे साथ कोई पार्षद नहीं है। सब लोग इस राष्ट्र के साथ है, सब लोग नरेंद्र मोदी के साथ है। सब लोगों की इच्छा है कि मोदी जी की सरकार पुनः बने। हम सब लोगों ने हमारे यहाँ कई बार फोन आया कि भाई हम लोग एक बार बैठे तय करें क्या करना है, नहीं करना है। चूंकि सब लोग कार्यकर्ता है, राजनीति कार्यकर्ता है, मन में एक इच्छा हो रही थी, चलिए भाई बैठते हैं। बैठ करके हम लोगों ने तय किया, सब लोगों की इच्छा थी, और आज इन्होंने तय किया कि आगे का प्लान करके हम लोग मोदी ये वैशाली सीट कैसे जीते, कितना अधिक वोट से जीते, इसके लिए प्लान करके हम लोग पूरा तन्मयता के साथ लग जाएंगे। आज से मात्र आपके साथ जो पार्षद दिखे हैं 14 के करीब में। कितने दिखे हैं सरकार? 14 के करीब में दिखे। 16 पार्षद हैं और 3-4 नहीं आए हैं। ये बहुमत की बात नहीं है, इसको इस रूप में मत लीजिए कि 26 में 14-16 हम सब पूरे नगर परिषद आज भी हम सब लोग एक हैं। लेकिन ये अलग विषय है, ये यहाँ नगर परिषद का मैटर नहीं है, यहाँ है देश के प्रधानमंत्री के चुनाव का मैटर। और इसमें इन सब लोग जो है कि हमारे साथ है।
फिर नगर परिषद का मैटर होगा, हम लोग सब साथ बैठ करके उसको देखेंगे, करेंगे जैसा विषय होगा। एनडीए प्रत्याशी जी घाटी से क्या 50,000 की लीड की बात विपक्षी कर रहे हैं, आपके सभापति की लीड दिलवाएंगे उनको? देखिए सभापति जी ठीक है, उनका अपना मत है, अच्छी बात है। लीड दिलवाइएगा। ये हम देखिए कंपटीशन नहीं है, तय है, वैशाली जीतेंगे और कांटी लीड करेंगे, ये तय है। इसमें कहीं नगर परिषद, एक बात जान लीजिए प्रकाश भैया, जिस दिन पेटी खुलेगा ना सब लोगों का जुबान बंद हो जाएगा। हाँ, और उस दिन आप देखिएगा, आप सभी मीडिया वाले भाई साथ रहेंगे और उस दिन ये दिखेगा कि नगर परिषद कितना अधिक वोट से देता है, और वो एकदम क्लियर है। अब हम ही नहीं बताएंगे कि कितना, बोलने को कुछ भी बोल दीजिए, अलग विषय है, लेकिन तय है कि वैशाली जीतेंगे और नगर परिषद इतना वोट से लीड करेंगे कि जो जीतने वाला प्रत्याशी हमारे। असर पड़ेगा, सभापति जी उधर है और आप इधर समर्थन दे रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? अरे बाप बेटा अलग अलग होता है, भाई भाई अलग होता है, वो तो सभापति है, मुख्य सभापति है, क्या असर पड़ना है इसमें? वो तो लीड कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हो नगर परिषद से लीड दिलवाएंगे, और आप क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे और जितना अधिक हो पाएगा, जिस दिन पेटी खुलेगा उस दिन सब लोगों का जुबान बंद हो जाएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।